अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और ख़ास तौर पे मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, हमने एक सिलसिला शुरू किए थे कि जुमा में क्या बयान हो, ये उसी की एक कड़ी है। आने वाला जो जुमा है हम आपको एक उन्वान दे रहे हैं, उस उन्वान पे आप बात कीजिए, इंशाअल्लाह आपके मुसल्लियों तक एक बहुत अच्छा पैगाम पहुँचेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, एक फ़िल्म आई है जिसका नाम है दी कश्मीर फाइल्स, और उस फिल्म के उन्वान पर पूरे मुल्क में नफ़रत का बीज बोया जा रहा है। इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ में नफ़रत फैलाई जा रही है। तो आपको बयान में फ़िल्म का नाम नहीं लेना है, आपको बयान में फ़िल्म का कोई ज़िक्र भी नहीं करना है। आपको सिर्फ़ आपके मुसल्लियों के सामने इस्लाम और बाकी दुनिया के मुल्कों में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनकी सिफ़ात बयान करनी है कि भाई आज जो लोग इस्लाम पे, मुसलमानों पे कीचड़ उछाल रहे हैं, तो इस्लाम जो है वो कितना अमन वाला, पीस वाला, सलामती वाला मज़हब है। और मेरी भी अभी ये जो बात है इसको सब लोग सुन सकते हैं, हिंदू भी सुन सकते हैं, मुसलमान भी सुन सकते हैं। और मेरी ये जो बात है किसी धर्म के ऊपर, किसी मज़हब के ऊपर, किसी भी किस्म का कोई भी जो है हम यानी किसी को निशाना नहीं बना रहे हैं, ना ही हमारा मकसद किसी धर्म, किसी मज़हब को छोटा दिखाना है, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ़ यहाँ पे उन इल्ज़ामात और बहतानों का जवाब देना है जो इस्लाम और मुसलमानों पे पिछले कुछ दिनों से मीडिया पे लगाए जा रहे हैं और उससे के बारे में जो है वीडियो बनाकर चैनलों पे डाले जा रहे हैं कि इस्लाम आतंकवादियों का मज़हब है और मुसलमान, हर मुसलमान वो नऊज़ बिल्लाह आतंकवादी होता है, और जहाँ पे भी इस्लाम रहेगा वहाँ पे अमन नहीं होगा, वहाँ शांति नहीं होगी। इस तरह की बातें जो है बहुत सारे लोगों ने, ख़ुद मैंने जो दी कश्मीर फाइल्स पे वीडियो बना के चैनल पे डाला था, उसके नीचे भी कमेंट में बहुत सारे लोगों ने लिखा है। तो हमको जुमा के अंदर भी ये बात बयान करनी है, और वैसे जो है मैं भी अभी बयान कर रहा हूँ, इसमें से आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो बयान करने वाले हैं वो तो इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस आयत से अपने बयान की शुरुआत करें। अब उसके बाद बाकी जो हमारे सुनने वाले हैं उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अपनी 23 साल की जो ज़िंदगी है उसमें जितनी भी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी है, यानी उनकी उम्र तो 63 साल थी, लेकिन वो नबी बने 40 साल की उम्र में, और उसके बाद जो उनको 23 साल मिले नबूवत वाली ज़िंदगी में, उसमें सिर्फ़ 1018 लोगों की जानें गई है दोनों पार्टियों की तरफ से, जिसके साथ में भी उनकी लड़ाई हुई। क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को आप देखोगे, उसमें आपको मिलेगा कि उन्होंने हर पहलू पर, हर रास्ते पर, हर टर्निंग पॉइंट के ऊपर अमन को तरजीह दी, पीस को तरजीह दी। और जितनी भी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी हुई है, इसमें अटैकिंग आपको एक भी लड़ाई नहीं मिलेगी, बल्कि तमाम लड़ाइयाँ वो थी, वो डिफेंस की लड़ाइयाँ थी कि मक्के वालों ने मदीने पे अटैक किए तो आपको बदर में, बदर मदीना के करीब है, उहद मदीना के करीब है, मदीने के अंदर ही है उहद, तो खंदक भी मदीने के अंदर है, यानी आपने सिर्फ अपना डिफेंस किया। ये इस्लाम की तालीमात है, पीस, अमन वाली। और सुलह हुदैबिया का वाक़या भी मुसलमानों को इस बात की, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को इस बात की तालीम देता है कि देखो, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो अपने 1400 सहाबा उनके साथ में थे जो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, फिर भी आपने सुलहनामा जो लिखा गया हुदैबिया का, सारी शर्तें आपने सामने वाले पार्टीज़ की मंजूर की और अपनी तरफ से सिर्फ़ एक शर्त लगाई कि भाई 10 साल तक हमारे तुम्हारे दरमियान में सीज़ फायर रहेगा, किसी भी किस्म की लड़ाई और जंग नहीं होगी। तो ये एक पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसने डॉक्टर माइकल एच हार्ट को, जो उन्होंने किताब लिखी दी 100, उसके अंदर दुनिया बनी जब से लेके आज तक दुनिया के सबसे पावरफुल 100 लोगों का उन्होंने उसके अंदर ज़िक्र किया है, और अपने एतबार से उनको उन्होंने एक रैंक दी है। उसके अंदर उन्होंने पहला नंबर दिया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उसका रीज़न लिखा उन्होंने कि मैं, वालेकुम अस्सलाम सर, मैं माज़रत चाहता, मैं बात मुकम्मल करता हूँ फिर अपन निकल जाएंगे। दो को असल में हमारे वाहिद सर जो है माशाल्लाह, जो कैंपस के अंदर आज़म कैंपस से जुड़े हुए हैं, और हमको जो है उन्हीं के एक ट्रस्टी से मिलने के लिए जो है जाना था, लेकिन
मैं सोचा कि भाई उतनी ही देर में, मैं जैसे आपको हमेशा बोलता हूँ ना, वक्त की मेरे पास बहुत ज़्यादा तंगी है, इसलिए मैं सोचा सर के आने तक ये टॉपिक ज़रा ले लेता हूँ। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमको यही सबक मिलता है कि आपने हमेशा पीस को, अमन को हर मसले के ऊपर जो है वो तरजीह दी है। तो इसीलिए अगर सहाबा की ज़िंदगियों को भी हम देखेंगे, यानी उनके बाद में उनके जो मानने वाले सहाबा थे, तो कई लड़ाइयाँ ऐसी है जो उन्होंने बग़ैर तीर तलवार के जो है मुल्कों को उन्होंने फ़तेह किया। तारीख़ को अगर हम उठाकर देखेंगे तो उन्हीं मुल्कों में लड़ाई और जंग हुई है जहाँ के बादशाह फ़ौज लेकर इनके सामने खड़े हुए, जहाँ पे सुलह नामे पे, जैसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ये पूरा मुल्क शाम का जो हिस्सा है, जो आज का इज़राइल है, जो आज का फ़लस्तीन है, जो आज का जॉर्डन है, जो आज का लेबनान है, ये पूरा इलाका जो फ़तेह हुआ था वो एक सुलहनामे पर। और आपको बता दूं, वो सुलहनामा आज भी यहूदियों ने उसको जो है सोने के फ्रेम के अंदर लगा के, जो कोहे तूर है उसके ऊपर उन्होंने, उनका सबसे बड़ा जो मजहबी मंदिर है उसके अंदर उन्होंने वो लगाया हुआ है, जिसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके दरमियान में सुलह हुई थी। कोई फ़ौज नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि ये मुसलमानों ने हमेशा अमन को जो है तरजीह दी हुई है। ये पूरी तारीख़ है। इसी तरह से जब दिमश्क शहर फ़तह हुआ तो फ़ौज एक तरफ से लड़ रही थी और दूसरी तरफ से जो बादशाह थे उन्होंने मुसलमानों के साथ में सुलह कर ली। तो जब सुलह की तो आधा शहर सुलह से और आधा शहर लड़ाई से फ़तेह हुआ था। तो जो आधा शहर सुलह से फ़तेह हुआ उसमें उसी दिमश्क के अंदर, यानी आपको हैरत होंगी ये जानकर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो सबसे पहला जो गिरजा है वहीं पे है, क्योंकि आज भी वहाँ पे ईसाइयों की वो पुराने ज़माने की आबादियाँ हैं। वो आधा गिरजा जो अमन से फ़तेह हुए था, आज 1450 साल हो चुके हैं, वो आज भी उसी हालत के अंदर है, उसको लगकर ही मस्जिद है। हालांकि उस मुल्क पे तब से लेके आज तक जो है मुसलमानों की हुकूमत रही और खिलाफत बनु उमैया का जो है वो ये रहा, कैपिटल रहा। वो चाहते तो वो पूरे चर्च को अपने अंदर ज़म कर सकते थे, लेकिन तब से लेके आज तक उसको, चर्च को जैसा था वैसा ही बाकी रखा गया है और वो मस्जिद को लगकर ही है। ये है देखो मुसलमान, जो इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम किया जाता है ना, ये है मुसलमान। उसके अलावा भी हम अगर बाकी भी दुनिया की पूरी हिस्ट्री और पूरी तारीख़ को उठाकर देखेंगे तो खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में भी ये बल्कान के जितने भी ममालिक है, सर्बिया है, उसके बाजू में कोसोवो, मोंटीनेग्रो और इसी तरह से जो है ना यूगोस्लाविया, और उसी तरह से आज का क्रोशिया और बुल्गारिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, ये सारे मुल्कों को लगा के रशिया में आज कुछ मुल्क चले गए। ये पूरे इलाके उस ज़माने में खिलाफत उस्मानिया में थे, अमन व अमान के साथ में सारे मुल्क थे। किसी भी मुल्क के अंदर किसी किस्म का, यानी इतने 1300 साल तक खिलाफत उस्मानिया जो है इतने सालों तक रही, लेकिन कभी भी मुसलमानों की तरफ से किसी भी कौम पर जुल्म और ज़्यादती नहीं की गई। ये पूरी तारीख़ के अंदर लिखा हुआ है। इसी तरह से अभी भी अगर हम देखते हैं दुनिया के अंदर जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, यानी फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, आप ख़ुद उसके अंदर फिगर लगा दो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर लड़ाई में अभी अगर आप विकीपीडिया पे जाकर देखोगे तो 17 मिलियन लोग, यानी 1,70,00,000 लोग उसके अंदर मारे गए। और उसके बाद में जो स्पेनिश फ्लू फैला पूरे यूरोप के अंदर, उसमें 5 करोड़ लोग मारे गए। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से 10 करोड़ लोग मुतासिर हुए। मुझे आप बताओ, मेरा सवाल है ये, क्या वो लड़ाई मुसलमानों ने लड़े थे? क्या वो सारे बादशाह जो थे वो मुसलमान थे? जर्मनी और जो बाकी जो 2 ग्रुप बन गए थे पूरी दुनिया के अंदर, कौन थे वो लोग? ये आप खुद फैसला करो। मैंने पहले ही कहा मैं किसी मज़हब का नाम नहीं लूँगा। और उसके बाद में, जब उसके बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान का जो ज़माना था, एक तरफ स्टालिन था जिसने पूरे रशिया में ऐसा जुल्म व सितम का बाज़ार गर्म कर दिया था कि अपने जो मुखालिफिन हैं, स्टालिन के ज़माने में 80 लाख लोगों की जान ली गई। अब मुझे आप बताइए स्टालिन कौन था? उसके बाद में जर्मनी में जिस तरीक़े से हिटलर ने जुल्म व सितम किया, वो आप खुद फैसला कीजिए हिटलर कौन था। इसी तरह से इटली का जो तानाशाह था, उसके ज़माने उसने भी जिस तरीक़े से पूरा का पूरा जुल्म व सितम का बाज़ार गर्म किया,
और पूरी तरह से वो पूरे अफ्रीका के भी मुल्कों में और ख़ुद पूरे इटली में और अतराफ़ के अपने सारे मुल्कों के अंदर जिस तरीक़े से इन्होंने जुल्म किया, मुसोलिनी और हिटलर और स्टालिन, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। करोड़ों लोगों की इन्होंने जानें ले ली है। मुझे आप बताओ, आतंकवाद, दहशतगर्द का इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगाया जाता है, ये लोग कौन थे और इनका मज़हब क्या था, ये आप खुद फाइंड आउट कर सकते। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो मुल्कों में लड़ाइयाँ हुई, वो मुल्क कौन थे, उसमें कितने इस्लामी मुल्क थे और कितने मुसलमान बादशाह थे, वो भी आप देख सकते हैं, जिसके अंदर 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जानें गई। और उसके बाद में जो नुकसानात हुए, 15 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है उससे मुतासिर हुए। हिरोशिमा के ऊपर जिन्होंने एटमी बम गिराया था, मेरा सवाल है वो किस मज़हब के मानने वाले थे? मैं नाम नहीं लूँगा किसी के मज़हब का, मुझे सिर्फ बताओ आप, क्या वो मुसलमान थे, क्या वो इस्लाम के मानने वाले थे? लेकिन फिर भी बदनाम किया जाता है इस्लाम को। क्यों? इसलिए कि मैंने इससे पहले भी बताया, 1942 में पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की आबादी सिर्फ 40 करोड़ थी और आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की आबादी हो चुकी है 200 करोड़ से ज़्यादा। इस्लाम को अल्लाह ने कुदरती तौर पे, वो जो इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना भी तुम उसको उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे, इस पर फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये इस्लाम की खुसूसियत है। और आज भी अगर आप देखोगे, चलो अब मैं आज की तारीख़ पे आता हूँ, ये सारे इस्लामी मुल्क हैं। सऊदी अरबिया है, कुवैत है, बहरीन है, ओमान है, कतर है, यूएई है, और उसके अलावा बाकी भी जो मुल्क है, मिस्र है, ट्यूनिस है, अलजाज़ाइर है, मराकश वगैरह है, उसके अलावा लेबनान है, जॉर्डन है, इसके अलावा भी दुनिया में और बहुत सारे मुस्लिम मुल्क है, आज़रबाईजान है और किर्गिज़िस्तान वगैरह वगैरह, सारे मुल्क जितने भी हैं, आप जाकर देखो, वहाँ पे एक अकेली लड़की 17 साल, 18 साल, 20 साल की जवान लड़की, वो रात में 2 बजे भी रोड रास्ते पे निकल सकती है, 3 बजे भी निकल सकती है, 4 बजे भी, उसको पूरे रास्ते से कोई नज़र उठा के देखने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन वो लोग जो आज इस्लाम और मुसलमानों पे उंगलियां उठा रहे हैं, उनके मुल्कों के अंदर, मुझे ख़ुद आप बता दो, उन मुल्कों के शहरों के अंदर जो रेप के केसेस होते हैं, किन मुल्कों के अंदर होते हैं, जहाँ लड़कियों को उठा के ले जाया जाता है और उनको जो है उनके साथ में सामूहिक बलात्कार के वाक़यात आते हैं, किन मुल्कों में आते हैं, वो ख़ुद आप तय करो। मैं बता रहा हूँ ना आपको, हमारे भारत की हज़ारों बहनें जो है आज यूएई में और बाकी इस्लामी मुल्कों के अंदर अमन से है, चैन से है, सुकून से है, आराम से है, जॉब कर रही है, रात में 2 बजे 3 बजे कहीं पे भी वो जा सकती है, आ सकती है, लेकिन फिर भी बदनाम किया जा रहा है इस्लाम को और मुसलमानों को। तो खैर, अभी सर मेरे सामने बैठे हुए हैं और हमारी एक इमरजेंसी मीटिंग है ज़रा, तो इसके लिए भाई मैं अभी माज़रत चाहता हूँ और बात को यहीं पे मुकम्मल करता हूँ। ठीक है, चलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।